दिल्ली सहित एनसीआर में आगामी 1 अक्टूबर से ग्रिप के नियम लागू होने से भिवाड़ी के उद्योगों पर बड़ा संकट गहरा सकता है। असल में आगामी 1 अक्टूबर से दिल्ली सहित एनसीआर में ग्रिप के इन नियमों के तहत कंपनियों एवं सोसाइटियों में चलने वाले डीजे जनरेटर सेट पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिससे सोसाइटी वासियों किसी भी तरह काम चला लेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उद्योग इकाई इससे अछूती नहीं रहने वाली है। बहुत सी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें मशीनों को बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे उद्योग 1 अक्टूबर नजदीक आने की बात सुनते ही घबरा रही हैं। उद्योगपतियों की एक नहीं अनेक समस्याएं मुंह खोले उनके सामने खड़ी हैं। उद्योगपतियों को अपनी औद्योगिक इकाइयां संचालित करने के लिए पूरी बिजली नहीं मिल पा रही। दिल्ली सहित एनसीआर में आगामी 1 अक्टूबर से ग्रिप के नियम लागू होने से भिवाड़ी के उद्योगों पर बड़ा संकट गहरा सकता है। असल में आगामी 1 अक्टूबर से दिल्ली सहित एनसीआर में ग्रिप के नियम लागू होने के तहत कंपनियों व सोसाइटियों में चलने वाली डीजी जनरेटर सेट पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिससे सोसाइटियां तो किसी तरह से काम चला लेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उद्योग इकाइयां इससे अछूती नहीं रहने वाली हैं। बहुत सी कंपनियां तो ऐसी हैं जिनमें मशीनों को बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे उद्योग 1 अक्टूबर नजदीक आने की बात सुनते ही घबरा रही हैं। उद्योगपतियों की एक नहीं अनेक समस्याएं मुंह खोले उनके सामने खड़ी हैं। उद्योगपतियों को अपनी औद्योगिक इकाइयां संचालित करने के लिए पूरी बिजली नहीं मिल पा रही। ये बिजली के अभाव में डीजी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, वह 1 अक्टूबर से पूर्ण रूप से बंद होने वाला है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 5000 इकाइयां संचालित है, जिनमें से कुछ इकाइयां ऐसी हैं जिनको 24 घंटे बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसी उद्योग इकाइयों को नेचुरल गैस पर शिफ्ट करने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन गैस की सप्लाई उनको नहीं मिल पा रही। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए बीएमएस सभागार में शनिवार को नेचुरल गैस सप्लाई कर रही हरियाणा की एजेंसी हरियाणा सिटी गैस के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। बीएमए के सचिव जसवीर सिंह ने बताया कि कंपनियों को नेचुरल गैस सप्लाई करने वाली एकमात्र हरियाणा की हरियाणा सिटी गैस एजेंसी उनको आवश्यकता के हिसाब से गैस की आपूर्ति नहीं कर पा रही। गैस सप्लायर एजेंसी ने उन्हें अपनी आवश्यकता की 70% गैस को काम में लेने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में बिजली के अभाव में और गैस के अभाव में उद्योगपतियों के सामने उनकी इकाइयों को चला पाना मुश्किल काम हो रहा है। इस समस्या को उन्होंने सरकार के सामने भी कई बार रखा, लेकिन ना तो सरकार इसका कोई समाधान निकाल पा रही है और ना ही उन्हें पूरी मात्रा में गैस की आपूर्ति हो रही है। इसलिए सरकार की तरफ से उनको कोई शीतलता भी नहीं मिल रही है, तो सभी उद्योगपति उद्योग इकाइयों को ताला लगाकर चाबी सरकार को सौंप देंगे, फिर चाहे सरकार उद्योगों को चलाए या बंद करे। बीएमए सचिव जसवीर सिंह ने बताया कि भिवाड़ी से करोड़ों रुपए का राजस्व हर साल सरकार को मिलता है, लेकिन भिवाड़ी में उद्योगपतियों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही। प्रदूषण का ठीकरा हर बार उद्योगपतियों के सिर फोड़ दिया जाता है, जबकि भिवाड़ी के प्रदूषण में मुख्य कारण सड़कों से उड़ती हुई धूल का है। इस धूल का कंट्रोल करने का काम रीको के अधिकारियों का है। रीको के अधिकारियों पर ना तो कोई कार्रवाई की जाती है और ना ही उन्हें डस्ट कम करने के लिए पाबंद किया जाता है। भिवाड़ी की सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इधर हरियाणा गैस सिटी के सीईओ महेंद्र खटकर ने सभी उद्योगपतियों की बातें सुनकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन आखिर तक भी सीईओ उद्योगपतियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। महेंद्र खटकर ने बताया कि गैल कंपनी में मेन गैस सप्लायर है, उसमें आगे से जो रेट तय कर रखे हैं उसी निर्धारित रेट पर गैस की आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा गैस सिटी का काम केवल सप्लाई करना है। कंपनियों की तरफ से जितनी रिक्वायरमेंट उनको मिलती है उसी हिसाब से गैस सप्लाई करते हैं। सभी कंपनियों को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, आगे से गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। हमें मांग का 70% ही सप्लाई करने के आदेश मिले हुए हैं। जिस दिन गैल की सप्लाई सुचारू हो जाएगी उस दिन से हम कंपनियों को पूरी गैस सप्लाई कर देंगे। यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे युद्ध की वजह से सप्लाई में कमी है। गैल के अलावा हरियाणा सिटी गैस एजेंसी अन्य माध्यमों से गैस खरीद रही है, लेकिन स्पॉट गैस के रेट एक्स्ट्रा होने की वजह से कंपनियां उस गैस को नहीं खरीद पा रही। स्पॉट गैस का रेट रोजाना अपडेट होता है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में गैस उपलब्ध है, लेकिन पीछे से रेट बढ़कर आ रही है, इसलिए हम सस्ते रेट में गैस सप्लाई नहीं कर सकते। उद्योगपति सरकार के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान कराए। बीएमएस सभागार में करीब
करीब 4 घंटे चली उद्योगपतियों व हरियाणा के सिटी गैस की एजेंसियों के सीईओ महेंद्र खटकर के बीच यह बैठक आखिरकार बेनतीजा ही सही, क्योंकि सीईओ महेंद्र खटकर उद्योगपतियों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अब देखना यह है कि 1 अक्टूबर से जब ग्रिप के नियम लागू होंगे तो कितनी उद्योग इकाइयों पर इसकी गाज गिरने वाली है। अब सरकार उद्योगपतियों का साथ देगी या फिर उद्योग इकाइयों पर ताला लटकेगा? क्या प्रॉब्लम आपको नजर आई? हमें प्रॉब्लम गैस से भी प्रॉब्लम है। जो वहां उनका 100% का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आज वो 70% के ऊपर देने के लिए तैयार है। बाकी के उनके जो रेट हैं वो तैयार तो हैं, परंतु जो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो आगे जो रेट बढ़ा हुआ है वो रेट वो भी आज बात है, उसके ऊपर हम आपको गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। उस गैस के रेट आज इस तरह के हैं कि वो कंपनी वाला उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। कहीं हद तक जाकर उसके हम जो अपनी जेब से देकर कब तक इस उद्योगों को आगे सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। इसका मतलब तो ये हम अपने उद्योगों को बंद ही कर दें, न तो हमारी सरकार चाहती है, न यहाँ। क्या लगता है कि गैस प्रोवाइडर की कहीं मनमानी नजर आती है? देखिए, मनमानी तो नजर नहीं आती कि उनका जब आगे से गैस होगी तो ये तो आज समस्या उनकी तरफ से तो नहीं लगती। आगे से गैस कम है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर की कमी है। वो पता नहीं ट्रांसपोर्टेशन से की कमी है या किस तरह की कमी है। तो ये तो नहीं लगता कि गैस प्रोवाइडर कुछ अपनी तरफ से अनहित उद्योगपतियों का चाहेगा, क्योंकि उसने हमारे साथ जुड़ के बिजनेस लेना है, तो ऐसा नहीं लगता। उद्योग मंत्री से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर के वो सेंट्रल मिनिस्टर जो है उनसे मिलेंगे और एनसीईआरटी जो है उसे बाहर करने की ये बात की जाएगी। तो इससे आप कहां तक संतुष्ट हैं? ऐसा है, मेरे प्रेसिडेंट साहब ने उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत से बात की थी। अब इस तरह की समस्या हमारे सामने, उनके जो हमारे पास समस्याएं वो रखी थी, उन्होंने बिजली डिपार्टमेंट को भी बुला के बोला था कि ये समस्याएं ना आपको 100% से बिजली दी जाए। तो वो भी इसके ऊपर से पल्ला झाड़ के कि जी कभी कोई कट हो जाता है, कभी कोई और दिक्कत हो जाती है, कभी कहीं फॉल्ट हो जाता है, तो ये हम पूरी तरह नहीं कर सकते। एसोसिएशन का लास्ट क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि समस्या का समाधान नजर आता नहीं और आखिरी जो डेट है वो बहुत नजदीक है। अब हम इसका डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे और मिलने की कोशिश का मिलेंगे, उनके आगे अपनी समस्याएं रखेंगे और हम राजस्थान सरकार से आगे जाकर जब हमने उद्योग धंधे राजस्थान सरकार को हम रेवेन्यू एकत्रित करके हजारों करोड़ जब दे रहे हैं तो हम तो अपनी समस्या लेके सरकार के समक्ष पेश होंगे। अब देखो वो कहां तक हमारी समस्या। हम जो 30 तारीख को 30 अक्टूबर सितंबर को डेडलाइन दी है अब डीजी सेट को बंद करने की या गैस कराने की, इस बारे में हमने पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से आर साहब को भी बुलाया था और सिटी गैस वाले भी आए। पहली बात तो हम जो ये खामियाजा भुगत रहे हैं, ये पूरे एनसीआर का भुगत रहे हैं कि एनसीआर में होने के नाते गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई सुविधाएं नहीं है, जबकि हमने पहले भी इसका सर्वे कराया था। आईआईटी कानपुर से भी आए थे, 47% डस्ट है। आज उसकी निस्बत 47 की बजाय 50% रोडों की डस्ट हो सकती है। आप देखिए जाके हमारे रोडों की हालत देखिए। और जो गवर्नमेंट ने हमें 30 तारीख की डेडलाइन दी है, हमें वेंडर तो अभी 5 दिन पहले प्रोवाइड कराए गए हैं। वो 15 दिन में पूरे इंडस्ट्रियल एरिया की जो गैस के ऊपर जाना है वो कैसे सर्वाइव हो सकता है? किसी भी तरह सर्वाइव नहीं कर सकते। या तो गवर्नमेंट को इस तरह छोड़, परंतु सरकार, हम पीछे जयपुर मीटिंग में थे, मीटिंग में हमें बोला गया, जब हमने ये अपनी समस्याएं उनके सामने रखी कि हम दिल्ली एनजीटी से बात करके और इसका समाधान कोशिश करेंगे, या आप भी एनजीटी में जाइए। तो मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि इसका हमारी सरकार, राजस्थान सरकार के पास भी कोई हल नहीं है। हम आरओ साहब से यहां बात करते हैं, वो जयपुर बात करने की बात करते हैं और उनके पास भी एनजीटी के निर्देश हैं ये कह के हमें टका दिया जाता है। जबकि उद्योगपति रोज इन समस्याओं से त्रस्त है, परेशान है। सरकार सिर्फ ये चाहती है कि गवर्नमेंट हमारा इंडस्ट्रियल एरिया रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के दे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। अगर इसी तरह समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई तो ये आने वाले टाइम में उस फैक्ट्रियों के ताला लगा के हमें गवर्नमेंट को चाबियां भी सौंपनी पड़ेगी। हम कब तक इस तरह की त्रासदी
कभी पोल्यूशन की, कभी और की, या हमें एनसीआर से छुटकारा दिया जाए ताकि हम यहाँ अपने उद्योग धंधे चला सकें। हम दिल्ली से निकल के आए थे इस पोल्यूशन के चक्कर में, जबकि हमारा कोई पोल्यूशन नहीं है। अगर सरकार ध्यान दे, रोडों पर दे और पानी के ऊपर दे, उद्योगपति ने आगे यहाँ 10,000 मीटर का प्लॉट ले लिया, 5,000 मीटर का प्लॉट लिया, उसका ये तो नहीं था कि वो उसके पानी की निकासी करे या उसके रोडों को बनाए। ये तो जो सरकार जो रेवेन्यू ले रही है उद्योगपति से, तो ये सरकार का फर्ज है कि उनकी पूरी तरह से रोडों की साफ सफाई की व्यवस्था, जो टूटे पड़े रोड उनकी दोबारा से मरम्मत या नए बनवाए जाएं। पानी की समस्या, जब उद्योगपति से हर तरह के चार्ज वसूले जाते हैं तो ये इस तरह की तलवार उद्योगपति पर क्यों लटकाई जाए? और इस तरह की अगर तलवार लटकती रही तो एक दिन उद्योगपति यहाँ से कूच करने के लिए। क्या लगता है कि उद्योगपतियों की कहां तक आप मदद कर पाएंगे, क्योंकि सरकार से कंधा मिलाकर भिवाड़ी का उद्योग एसोसिएशन चला है और कोरोना जैसी त्रासदी में भी आपके हाथ मजबूत किए हैं, आज वो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कि देखिए, हम लोगों का रोल इसके अंदर जो इश्यूज अभी यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, मोर और लेस वो जो मेरे को लगता है पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज ज्यादा हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने स्तर पे लेगी। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो रोल है वो एक रेगुलेटर का है, तो हमें तो जो भी ऊपर से डायरेक्शन मिलेंगे उसको फॉलो करवाना है। तो जिस तरह की जो समस्याएं आ रही है, तो क्या एक आप उसमें बीच में ब्रिज का काम करेंगे? मैं आप लोगों को ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड इज ए रेगुलेटरी बॉडी, और हम लोगों को जो जैसी स्थिति कमीशन के सामने इंडस्ट्रीज की आपको दिखती है, मोर और लेस हमारी स्थिति भी वही है। इन लोगों का है चीजों को इम्प्लीमेंट करना और हमारे को चीजों को इम्प्लीमेंट कराना। क्योंकि कहीं ना कहीं जो समस्या जो ये पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं ये आपके का जो डिपार्टमेंट है उसी का एजेंडा है, जिसके कारण ये यहाँ तक सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। नहीं, डिपार्टमेंट के ऊपर तो कंपल्शन है कि उसे इम्प्लीमेंट कराना है, क्योंकि डायरेक्शंस कमीशन का है सारा की सारा। तो क्या कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य क्या रहेगा भिवाड़ी का? सब अच्छा होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो भिवाड़ी में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, अभी जो गैस की जो समस्या यहाँ पे चल रही है उसको लेकर के पूरा उद्योग इलाका आपकी तरफ देख रहा है, टकटकी लगाए, आखिर टेक्निकल फॉल्ट कहाँ पे, क्या समस्या होता है? टेक्निकली कोई फॉल्ट नहीं है, टेक्निकली कोई इशू नहीं है। इशू गैस की सप्लाई को लेके है। गेल जो मेन बल्क सप्लायर है उसने गेल की टोटल जो कॉन्ट्रेक्चुअल क्वांटिटी थी वो 70% क्वांटिटी रिड्यूस कर दी है। इससे सेम रिडक्शन हरियाणा सिटी ने आगे पास ऑन किया है। उसके बाद जो गेल स्पोर्ट गैस हमें सप्लाई करने का वायदा करा हुआ है, सेम स्पोर्ट गैस हम किसी भी इंडस्ट्री को जिसको चाहिए उसको दे सकते हैं। सभी इंडस्ट्रीज को इसके बारे में पूरा बता दिया गया है और जो जो इंडस्ट्री स्पोर्ट गैस लेना चाहती है उनको स्पोर्ट गैस मुहैया कराई जाती है। आपके रूल रेगुलेशन की बात करें तो वो क्या है? क्योंकि अक्सर देखा गया है आपके ऑर्डर्स की जो कॉपी है या आपके मेल हैं, आपके मैसेजेस हैं, वो अलग अलग है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, जिससे पूरा उद्योग इलाका है वो कंफ्यूजन में है। ऐसा कहीं नहीं है। इंडस्ट्रीज की कुछ रिक्वायरमेंट आती है, डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट क्वेश्चन पूछती है, उनको उसी क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। कोई ऐसा कोई समस्या अभी तक किसी इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म से सभी के लिए उठाई नहीं। जो इंडस्ट्री जैसी समस्या रेज करती है उसको वैसे ही सोल्व करते हैं। बीएमए के मंच पे जितनी भी जो बातें अब तक सामने आई है उसमें ऐसा लगता है कि आपकी बातों से और आपके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे उद्योग इलाका पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। तो इनको कैसे संतुष्ट आप कर पाएंगे, क्योंकि उद्योग इलाके की जिम्मेदारी आपके सर पे है? हरियाणा सिटी का काम सिर्फ गैस सप्लाई करना है। उद्योगी की सेटिस्फेक्शन के और 50 इशू हो सकते हैं। हम सिर्फ गैस से संबंधित बात करें सर। गैस संबंधित से हमारे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। आज तक कभी किसी की गैस को नहीं रोका है। जी, किसी की 100% रिक्वायरमेंट है, उसको आप 70% पे ला रहे हैं, तो उसका उद्योग कैसे चल पाएगा? 70% पे नहीं ला रहे हैं। 70% जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा गेल के साथ था, वो क्वांटिटी 70% कर दी है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट 70% है। उसको उसके ऊपर जितना भी गैस चाहिए वो गैस अवेलेबल है और हम जितनी भी गैस मांगेगा वो देने को तैयार है। पहले इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट देती है, उसके बाद सेम क्वांटिटी को हम आउटसोर्स करते हैं, कहीं और से खरीदते हैं। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वांटिटी था वो क्वांटिटी हमने गेल से खरीद रखी थी। क्या आश्वासन आपने इंडस्ट्रिस्टों को दिया है जो आपके साथ अभी जो वार्ता हुई? जिस दिन गेल की सप्लाई रेगुलर हो जाएगी उस दिन हम अपनी सप्लाई रेगुलर कर देंगे। कह सकते हैं कि आप सिर्फ गैल के ऊपर डिपेंड हैं? हम दूसरे सोर्सों से भी गैस लेते हैं, दूसरे सोर्सों से भी। ये समस्या गेल की या दूसरे सोर्स या हरियाणा सिटी की नहीं है, ये समस्या पूरे पैन इंडिया में है।
ये कन्याकुमारी से लेकर पूरे पंजाब तक जो जिस चीज की क्वांटिटी थी वो किसी कारण से जो मेन बल्क सप्लायर है उनको आपने एक अपनी मेल में कहा हुआ है कि रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध जो चल रहा है उसके कारण भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्या सोर्स है? हाँ, उसमें जो हमें पेपर न्यूज से पता चला था कि उसमें जो रशिया से कुछ गेल गैस खरीद रहा था या और कंपनियां गैस खरीद रही थी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में वार के बाद दिक्कत आ रही है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो समस्या तो फिर गेल की हो गई ना। आप अदर सोर्सेज से जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो कैसे करा पाएंगे? तो फिर आखिर उद्योग आपकी तरफ क्यों देखे? ट्रांसपोर्टेशन गेल नहीं, पूरे इंडिया की शिपिंग कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये खाली गेल के सामने समस्या नहीं है, ये पूरे कंट्री के सामने समस्या है। आखिरी सवाल है सर कि आप भिवाड़ी जो बीएमए है उसको संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। मैंने अपने हिसाब से पूरा संतुष्ट कर दिया है और मेरे हिसाब से कोई ऐसी नहीं, जो भी जितनी गैस लेना चाहे मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि आज मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करे, कल सुबह 6 बजे गैस मिल जाएगी। गैस है उसके क्या रेट एक्स्ट्रा होंगे? स्पोर्ट गैस के रेट एक्स्ट्रा होते हैं, वो डेली चेंज होते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी समस्या में स्पॉट गैस के नाम से आप एक्स्ट्रा मुनाफा कमाने के चक्कर में हैं। हम ₹1 मुनाफा नहीं कमाते, जिस रेट पे खरीदते हैं वो इनवाइस हम इंडस्ट्री को पास ऑन कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री चेक कर सकती है हमने मुनाफा कमाया या हमने खरीदी महंगी है। तो कोई रेट क्या डेली अपडेट होते हैं या क्या? स्पोर्ट गैस का रेट डेली अपडेट होता है, रेगुलर गैस का रेट जो है वो लॉन्ग टर्म। आपका आखिरी आश्वासन आप किस तरीके से संतुष्ट करेंगे जो आपके साथ जुड़े रहे? हमारा यही है, हमने पहले भी इनको रिक्वेस्ट किया है कि जो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन गेल ने हमारे पर लगाई है वो क्वांटिटी उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। उसके बाद इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग खराब ना हो, उसका सिस्टम खराब ना हो, तो गैस अवेलेबल है, वो गैस अवेलेबल है जिस प्राइस पे मतलब गेल हमें देगा या कोई और दूसरा सप्लायर देगा। हम खाली गेल पे डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं, इंडियन ऑयल से भी ट्राई कर रहे हैं, तो जीएसपी से भी ट्राई कर रहे हैं, दूसरी कंपनी से भी ट्राई कर रहे हैं। जो भी गैस मिलती है उस गैस को हम दे सकते हैं, पर अभी तक एक कंपनी का कंफर्मेशन आया है एल्कोन का, उसको हमने गैस सप्लाई किया है, बाकी किसी इंडस्ट्री का कोई नहीं है। कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं मिल पा रही है जिससे आप पूरा कर पाए? रिक्वायरमेंट की कोई कमी नहीं है, इंडस्ट्रीज के लिए है, इंडस्ट्रीज को कॉल लेना है कि वो उस रेट पे गैस ले पा रही है नहीं ले पा रही है। रेट का कंफ्यूजन, जिस रेट पे गैस अवेलेबल है, रेट का कंफ्यूजन है। रेट हमारा नहीं है जी, रेट बल्क सप्लायर का है। आपके साथ जो एग्रीमेंट होता है